हेलो स्टूडेंट्स। बच्चे कैसे हैं आप सब। अक्सर बच्चे मैंने देखा है बच्चों को क्यूब्स निकालने में काफी दिक्कत आती है। तो आज की क्लास में यही टॉपिक है कि क्यूब्स किसी भी नंबर का अगर निकालना हो क्यूब तो वो कैसे निकाला जाए, आसानी से कैसे निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं। लेकिन बच्चे एक कंडीशन है, सिखाऊंगा तो मैं जरूर, लेकिन कंडीशन ये है कि 1 से 10 तक के क्यूब्स आपको याद होने चाहिए। उसके बिना जो मैं तरीका बताऊंगा वो आप नहीं लगा सकेंगे। तो 1 से 10 तक के क्यूब फिलहाल तो मैं यहाँ स्लाइड पे लिख देता हूं, लेकिन आप 1 से 10 तक के क्यूब, कम से कम 1 से 10 तक के क्यूब आप याद जरूर करेंगे। अब जैसे वन, वन का क्यूब बचे 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। ठीक है बच्चे। तो कम से कम 10 तक के क्यूब तो आपको याद होने चाहिए। ठीक है। अब तरीका क्या क्यूब निकालने का, चलो सीखते हैं। अब जैसे नंबर है बच्चे 57, 57। अच्छा एक काम करते हैं बच्चे, पहले किसी छोटे नंबर से समझा जाए, उसके बाद इन क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। जैसे मान लो आपने क्यूब निकालना है, क्यूब निकालना है 23 का, 23 का क्यूब निकालना है। तो 23 का क्यूब क्या करेंगे बच्चे आप, 23 का क्यूब आपने करना क्या है, आप 4 ब्लैंक्स बना लेंगे इस तरीके से। सबसे पहले 2 का क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब कितना आ गया जी 8। फिर 3 का क्यूब करेंगे, कितना आ जाएगा 27। कहां लिखेंगे, लास्ट प्लेस में 27 लिख देंगे। ये स्टेप समझ आ गया। अगला स्टेप बच्चे, अब आपने करना है क्या है, एक बार आप करेंगे ए स्क्वायर इंटू बी, ठीक है जी। फिर आप करेंगे बी स्क्वायर इंटू ए। पहले ए स्क्वायर इंटू बी फिर बी स्क्वायर इंटू ए करेंगे। पहले वाले प्लेस में आप रख देंगे ए स्क्वायर इंटू बी और दूसरे वाले प्लेस में आप रख देंगे बी स्क्वायर इंटू ए। ठीक है जी। तो ये है हमारे लिए ए और ये है हमारे लिए बी, मतलब ए है 2 और बी है 3। ए है 2 और बी है 3। ठीक है जी। तो ए का स्क्वायर इंटू बी मतलब 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 करेंगे कितना आ जाएगा 12। फिर से सुन लो, पहले ए स्क्वायर इंटू बी करना है, तो ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, 4 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है बी के साथ मतलब 3 के साथ। तो 4 3 12, 12 लिख दिया आपने यहां पे। अगले वाले ब्लैंक में क्या लिखना है बच्चे, बी स्क्वायर इंटू ए। बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू ए मतलब 2, 9 2 जा 18। यहां पे आप लिख देंगे बच्चे 18। आया समझ क्या करना है। ठीक है जी। अब इसके आगे वाला स्टेप, अब ध्यान से सुनना। ये जो बीच वाले दो ब्लैंक्स हैं, ये जो बीच वाले दो ब्लैंक्स हैं जिनमें आपने भरा है 12 और 18, इन ब्लैंक्स का दुगना करके लिख देंगे आप। इन ब्लैंक्स में जो नंबर आपने भरे हैं इनका दुगना करके लिख देंगे। तो 12 का दुगना कितना हो गया बच्चे 24 और 18 का दुगना कितना हो गया, 18 का दुगना कितना हो गया 36। 18 का दुगना कितना हो गया 36। ठीक है जी। यहां तक के स्टेप्स क्लियर। अब सबसे जरूरी काम है यहां पे प्लस करना। अब प्लस करने में ही बच्चों को दिक्कत आती है। ठीक है। तो प्लस कैसे करना है बच्चे, वो ध्यान से सुनिएगा। क्या करना है आपने, 27 से शुरू करो। 27 का 7 लिख लिया, 2 कैरी आ गया। अब 2 जो कैरी आया है वो ले जाओ जी अगली लाइन में। अगली लाइन में मतलब यहां पे आप लिख देंगे 2। इनको प्लस करो, 8 एंड 2 कितना आ गया बच्चे 10, 10 एंड 6 कितना आ गया 16, 16 का 6 लिख लेंगे। एक कैरी कर लिया, अब एक जो कैरी आया वो कहां जाएगा, यहां जाएगा। ठीक है जी। तो अब इनको प्लस करो, इस लाइन को प्लस करो, 1 + 1 + 3 कितना हो गया 5। 5 यहां नहीं लिखना है, सिंगल सिंगल डिजिट लिखते हुए हमने आगे बढ़ना है। अब ये जो 5 आया है 5 को कैरी करके हम ले जाएंगे आगे। तो 5 को हम लिख लेंगे यहां पर, 5 हमने लिख लिया यहां पर। तो 5 एंड 2 कितना आ गया 7, 7 एंड 4 कितना आ गया 11, 11 का आपने लिख लिया 1, 1 कैरी ले जाके आप लिख दोगे यहां पे, कैरी फॉरवर्ड कर दिया। इनको प्लस करो, इस लाइन को प्लस करो, 1 + 1 2, 2 + 2 4। मैं फिर कहूंगा 4 यहां नहीं लिखना है, कैरी फॉरवर्ड करके अगली लाइन में ले जाओगे, क्योंकि सिंगल सिंगल डिजिट लिखते हुए आगे बढ़ना है आपने। और 8 एंड 4 कितना बन गया 12। तो 1 2 1 6 7 इस नंबर का क्यूब हो जाएगा।
आया बच्चे समझ क्या करना है, किस तरीके से क्यूब निकालना है। चलो एक नंबर और लेते हैं, एक नंबर और लेते हैं। जैसे कि स्लाइड से ले लेते हैं बच्चे एग्जांपल। स्लाइड में दिया हुआ है 41, दूसरे वाला एग्जांपल, पहले आसान नंबर देखते हैं। 41 क्या स्टेप्स मैंने बताए हैं, ध्यान से एक बार फिर सुन लो आप। क्या करेंगे, 4 ब्लैंक्स बना लेंगे। सबसे पहले आप 4 का क्यूब करेंगे, लिख दिया जी 64। फिर आप करेंगे 1 का क्यूब, कहां फिल करेंगे, लास्ट वाले ब्लैंक में। 1 का क्यूब कितना होता है, 1 ही होगा। पहला स्टेप समझ गए। दूसरा स्टेप मैंने क्या बताया, ए स्क्वायर इंटू बी, मतलब 4 स्क्वायर इंटू 1 पहले वाले ब्लैंक में। दूसरा वाला जो ब्लैंक है वो कैसे भरेंगे, ये वाला ब्लैंक। ठीक है जी, 2 ब्लैंक्स रह गए ना। पहले वाले में आप भरेंगे 4 स्क्वायर इंटू 1 और दूसरे वाले में आप भरेंगे बी स्क्वायर इंटू ए। ठीक है जी, तो 4 स्क्वायर 16, 16 इंटू 1 कितना आ गया 16, यहां 16 लिख लेंगे। और दूसरे वाले ब्लैंक में 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 4 4। समझ गए। फिर से एक बार सुन लो, पहले वाले ब्लैंक में ए स्क्वायर इंटू बी भरोगे, इस वाले ब्लैंक में बी स्क्वायर इंटू ए भरोगे। समझ गए बच्चे। अब बीच वाले जो 2 ब्लैंक्स हैं इनका दुगना करके लिखना है आपने। तो 16 का दुगना कितना हो गया 32 और 4 का दुगना कितना हो गया 8। बस आपने करना क्या है, इनको प्लस करना है। ठीक है जी, तो 1 का 1 लिख लिया, 8 एंड 4 कितना आ गया 12, 12 का 2 लिख लिया, 1 कैरी कर लिया। 1 एंड 6 कितना आ गया 7, 7 एंड 2 कितना आ गया 9, यहां 9 लिख लिया। 1 एंड 3 कितना आ गया 4, 4 यहां नहीं लिखना है, सिंगल सिंगल डिजिट लिखकर आगे बढ़ना है आपने। तो जो 4 आया है वो ले जाओगे अगली लाइन में। 4 प्लस 4 कितना आ गया 8, कुछ कैरी बचा है नहीं। ठीक है जी, अब क्या बच गया 6, 6 लिख लिया आपने यहां पर। तो 6 8 9 2 1 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्या बनेगा बच्चे आंसर, 6 8 9 2 1 इस नंबर का क्यूब होगा। क्लियर हो गया। अब करना क्या है, इस तरीके से आप क्यूब निकाल सकते हैं। ठीक है जी, चलो जी अब निकालते हैं बच्चे हम 57 का क्यूब। 57 का 57 4 ब्लैंक्स बना लेंगे। बना लिए 4 ब्लैंक्स। पहले वाले ब्लैंक में 5 का क्यूब भर दिया जी 125। लास्ट वाले ब्लैंक में 7 का क्यूब भर दिया 343, 343। अब बीच वाले ब्लैंक्स में फटाफट, पहले वाले ब्लैंक में आप क्या भरेंगे, पहले वाले ब्लैंक में आप भरेंगे, यहां साइड में लिख देता हूं ए स्क्वायर इंटू बी। और दूसरे वाले ब्लैंक में आप क्या भरेंगे, बी स्क्वायर इंटू ए। समझ गए। तो 5 का स्क्वायर 25, 25 और 7 175, 175। ठीक है जी, दूसरे वाले ब्लैंक में 49, 49 इंटू 5 245, 245। ठीक है बच्चे, इनका दुगना कर दो। दुगना क्या बनेगा 350, 350। ठीक है जी, इसका दुगना क्या बनेगा 490। अब करना है प्लस। ठीक, 343 का 3 लिख लिया, 34 हम कैरी ले गए। 5 एंड 4 कितना आ गया बच्चे 9, 4 एंड 3 कितना आ गया 7, 9 एंड 7 16, 16 का 6 अलग से लिख लेते हैं और 1 कैरी कर लो। ऐसे अलग से क्यों लिखा मैंने, क्योंकि सिंगल सिंगल डिजिट ही लिखना है, जो भी एक्स्ट्रा बचेगा वो कैरी फॉरवर्ड कर लेना है। तो 16 का 6 लिख लिया, 1 यहां कैरी कर गए। 1 एंड 2 3, 3 एंड 4 7 कितना आ गया बच्चे 76, 76 कैरी फॉरवर्ड करके हम कहां ले जाएंगे, यहां ले जाएंगे। ये चीज समझ आई। अब इनको प्लस करो फटाफट। 6 एंड 5 कितना आ गया 11, 11 का 1 लिख लिया, 1 कैरी फॉरवर्ड, यहां प्लस कर देंगे। 7 7 14 एंड 1 15, 15 एंड 5 कितना आ गया 20, यहां नहीं लिखना है बच्चे अलग से लिख लो। 20 का 0 लिख लिया, 2 यहां कैरी कर लिया। 2 एंड 1 3, 3 एंड 3 6, 6। ठीक है बच्चे, कितना आ गया 60, 60 कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे, यहां लिख लेंगे। ठीक है, तो 0 एंड 5 5, 6 एंड 2 8 एंड 1, तो 185193 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। समझ गए बच्चे, एक बार समझ गए। एक बार फिर करवाने इस क्वेश्चन को। चलो एक बार फिर देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, समझ आना चाहिए। 57 का क्यूब हम अलग से लिख लेते हैं, जो हमने निकाला, क्या निकाला है 185193, ये हमारा आंसर आया है। एक बार फिर चेक करवाता हूं आपको करना क्या है, ध्यान देना।
ठीक है जी। 57 का क्यूब, क्या कहा बच्चे मैंने, 4 ब्लैंक्स बना लो, फटाफट बना लिए जी। 5 का क्यूब यहां लिख दिया और 7 का क्यूब यहां लिख दिया। ठीक, अब पहले ए स्क्वायर इंटू बी करेंगे, मतलब 5 का स्क्वायर 25, 25 गुना 7 175 हो गए। फिर बी स्क्वायर इंटू ए करेंगे, 7 का स्क्वायर 49, 49 इंटू 5 245। बीच वाले ब्लैंक्स का दुगना, यहां आ गया 350 और यहां आ जाएगा बच्चे 490। बस अब इनको आप प्लस करेंगे। 343 का 3 लिख लिया, 34 कैरी कर लिया। ठीक है जी, 4 और 5 कितना हो गया, 9, 4 3 7, 9 और 7 16, 16 का 6, एक यहां कैरी कर लिया, 6 7 76, 76 जो है आगे कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। 6 और 5 11, 11 का 1 लिख लिया, एक कैरी फॉरवर्ड कर दिया। 8 8 7 15, 15 और 5 20, 20 का 0, 2 कैरी फॉरवर्ड, 5 6 60, 60 यहां ले गए, यहां 5 आ गया, यहां 8 आ गया, यहां 1 आ गया, 185193। आ गया समझ क्या करना है? ठीक है बच्चे, ठीक है। चलो इस तरीके से आप क्यूब निकाल सकते हैं। चलो जी, 62 का क्यूब देखते हैं जी। अब 62 का क्यूब, 62 अलग से लिख लेते हैं यहां पे। बना लिए 4 ब्लैंक्स, 1 2 3 4, 6 का क्यूब यहां भर दिया, 2 का क्यूब जो है यहां भर दिया। ठीक है, ए स्क्वायर इंटू बी, 6 का स्क्वायर 36, 36 इंटू 2 72। फिर बी स्क्वायर इंटू ए, बी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 और 6 4 जा 24, यहां लिख लिया बच्चे। ए स्क्वायर बी इंटू यहां भर लिया, बी स्क्वायर इंटू ए यहां भर लिया। बीच वाले ब्लैंक्स का दुगना कर देना है, यहां 144 बन जाएगा, यहां 48 बन जाएगा। ठीक है, अब प्लस करो इनको फटाफट, यहां 8 आ गया, 8 एंड 4 12 आ गया, 12 का 2 लिख लिया, 1 कैरी कर लिया, 6 2 सॉरी 6 और 1 7, 7 यहां नहीं लिखना है, 7 कैरी फॉरवर्ड कर लो। यहां 7 2 कितना हो गया, 9, 9 एंड 4 कितना हो गया, 13, 13 का 3 लिख लिया, 1 कैरी फॉरवर्ड, 1 एंड 7 8, 8 एंड 4 12, 12 का 2 लिख लिया, 1 यहां कैरी कर लिया, 1 प्लस 1 2 22। ये क्योंकि सिंगल सिंगल डिजिट लिखना है, बाकी जो 22 बचा है वो अगले अगले वाले नंबर पे लेके जाना है। 22 यहां लिख लेंगे। अब इनको प्लस करो, 6 एंड 2 कितना आ गया 8, 2 एंड 1 कितना आ गया 3 और यहाँ पे 2 है, 2 3 8 3 2 8, ये आंसर होगा। तो 62 का क्यूब भी आ गया। ठीक है बच्चे, ठीक है। 62 का क्यूब अगर आप बच्चे इस तरीके से निकालते हैं, जो भी रिजल्ट बनता है फिर उसको 62 से मल्टीप्लाई करते हैं तो थोड़ा टाइम वेस्ट होता। इस तरीके से जरूर आप कुछ ना कुछ वक्त बचाएंगे। ठीक है, चलो जी 62 का भी आ गया। नेक्स्ट 3 नंबर्स और देख लेते हैं। 76 का क्यूब, 76 का क्यूब, हाँ जी बच्चे 76 का क्यूब, 76 4 ब्लैंक्स बना लेंगे बच्चे। 7 का क्यूब लिख लेंगे हम यहां पे, 6 का क्यूब लिख लेंगे हम यहां पे। ठीक है जी, ए स्क्वायर इंटू बी, 7 का स्क्वायर 49 इंटू 6 240 और 54 और कितना आ गया 294। ठीक है जी, फिर बी स्क्वायर इंटू ए 36 इंटू 7 210 एंड 42 252। बीच वाले ब्लैंक्स का दुगना कर देंगे, बीच वाले ब्लैंक्स का दुगना कर देंगे, कितना आ जाएगा बच्चा ये 488 588 सॉरी 588 और ये बन जाएगा कितना बचे, ये बन जाएगा 504 504 504। एक मिनट, ठीक है जी, ये आएगा 588। करो जी प्लस इनको, 216 का 6 लिख लेंगे, 21 कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे, ये आ गया 7। ठीक है जी, ये आ गया 7 और आगे भी 7 है, 77 कैरी फॉरवर्ड करके हम यहां ले जाएंगे। ठीक, 8 4 12, 12 7 19 का 9 लिख लेंगे, एक कैरी कर लिया, 10 18 10 हो गया ये 10, फिर 18 18 7 25, 25 का 5 2 कैरी फॉरवर्ड कर लिया, 9 95 आ गया, यहां लिख दिया, 5 और 3 8 हो गया, 9 एंड 4 कितना हो गया बच्चे, ये हो गया जी 13 13 और एक यहाँ हो गया 4 438976 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आया समझ?
चलो जी, हाँ जी, किसका क्यूब करना है? 48 का। 4 ब्लैंक्स बना लिए। 4 का क्यूब 64, 8 का क्यूब 512, 512। अच्छा, उसके बाद 4 का क्यूब 64 लिख लिया, 8 का क्यूब 512 लिख लिया। अब ए स्क्वायर इंटू बी, ए स्क्वायर इंटू बी, 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 8 कर देना है, 80 और 48 कितना आ गया बच्चे? ये 128, 128। ठीक है जी। उसके बाद क्या करना है? बी स्क्वायर इंटू ए, बी स्क्वायर मतलब 64, 64 इंटू 4 करना है, 240 और 16, 256। बीच वाले ब्लैंक्स का डबल कर देना है, ये बन जाएगा 256, ये बन जाएगा 512। अब प्लस कर देना है बच्चे, ठीक है। 512 का 2 लिख लिया, 51 कैरी फॉरवर्ड करके हम यहां ले जाएंगे। 6 और 2 8, 8 और 1 9, 5 5 10, 10 और 1 11, 11 का 1 लिख लिया, 1 कैरी फॉरवर्ड कर लिया। 5 और 3 8, 81 उठाकर आप लिख दो जी यहां पर। 8 एंड 1 9, 9 एंड 6 15, 15 का 5 लिख लिया, 1 कैरी फॉरवर्ड कर दिया। 8 एंड 2 10, 10 एंड 5 15, 15 एंड 1, 15 एंड 1 16, 16 का 6 लिख लिया, 1 कैरी फॉरवर्ड यहां पे ले गए, ये 4 हो गया। 46 उठा के आप लिख दो जी यहां पर। 6 4 10, 10 का 0 लिख लिया, 1 कैरी फॉरवर्ड कर दिया। 6 4 10, 10 और 1 11, तो 110592 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है जी, आया बच्चे समझ? ये हो गया 48 का क्यूब। चलो एक लास्ट नंबर रह गया बच्चे 49 का क्यूब, ये देखते हैं 49 का क्यूब। 4 ब्लैंक्स बना लिए, 4 का क्यूब लिख लिया, 9 का क्यूब लिख लिया, ठीक है। ए स्क्वायर इंटू बी 16 इंटू 9 144, फिर बी स्क्वायर इंटू ए मतलब 81 इंटू 4 320, 320 324, दुगना कर दो 288, ये हो गया 648 बच्चे, ये हो गया। कर दो जी प्लस, 9 लिख लिया, 72 यहां ले गए। 8 4 12, 12 4 14 का 4 लिख लिया, 1 कैरी कर लिया। 7 एंड 1 8, 8 एंड 2 10, 10 एंड 4 14, 14 का 4 लिख लिया, 1 यहां ले गए। 6 4 10, 104, 104 उठा के आप लिख दो यहां पर। 8 4 12, 12 और 4 12 और 4 16, 16 का 6 लिख लिया, 1 कैरी फॉरवर्ड ले गए। 8 एंड 4 12, 12 एंड 1 13, 13 का 3 लिख लिया, 1 कैरी फॉरवर्ड कर दिया। 1 1 2, 2 एंड 1 3, 3 एंड 2 5, 53, 53 उठा के मैंने लिख दिया यहां पर। 4 और 3 7, 6 5 11, 117649 इस नंबर का क्यूब होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी 2 डिजिट नंबर का क्यूब निकाल सकते हैं। ठीक है जी बच्चे, लेकिन कंडीशन ये है कि 1 से 10 तक के क्यूब, कम से कम 1 से 10 तक के क्यूब आपको याद जरूर होना चाहिए। चलो जी, आज के लिए बच्चे इतना ही। अगली क्लास में हम स्क्वायर रूट क्यूब रूट निकालना सीखेंगे। थैंक यू।